वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के चैनल पर मैं एस के वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर के वैकल्पिक क्वेश्चंस यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर हमने से पहले से ले रखा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए, मजा आएगा। अगर चैप्टर आप पूरा पढ़े हैं तो आपको पूरा मजा आएगा, चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पूरा मजा नहीं आएगा। चलो, निम्न में से क्या एक विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है? मतलब विद्युतकार यानी कि इलेक्ट्रीशियन का इनमें से क्या एक कर्तव्य नहीं है, यानी कि रिस्पांसिबिलिटी नहीं है? तो इलेक्ट्रीशियन वैद्युतिक परिपथों की स्थापना करना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह बनाना, घर वगैरह में वायरिंग का काम करना, ये सब कौन करेगा? इलेक्ट्रीशियन करेगा। तो दूसरा कर्तव्य नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा, पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। पीसीबी का मतलब होता है पीसीबी, याद कर लीजिए इसका फुल फॉर्म, कई बार आया भी है एग्जाम में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो आपका पिछला क्लास लिए थे ना, उसमें पीसीबी का नाम हमने लिया था, लेकिन वहां थोड़ा गलत बोल दिया था। अब बाद में फिर मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं था, तो हमने कहा चलो बाद वाली क्लास में बता देंगे। पीसीबी वहां हमने बोल दिया था पावर कंट्रोल बोर्ड, गलत है। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं, जो टीवी में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीनों में, सब में लगे रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कंट्रोल करने के लिए, उसे ही पीसीबी बोला जाता है। और आजकल इसी का प्रचलन बहुतायत मात्रा में है। वायरिंग की जगह वायरिंग ऐसे करते हैं तो बहुत सारा मकड़ जाल हो जाता है वायर का, उसके लिए बस सीधे सीधे पीसीबी। इन्वर्टर वगैरह देखिए क्या आने लगा, पीसीबी वाला, सिर्फ कार्ड बदलिए काम खत्म, ठीक है। अगर कोई फॉल्ट होती है तो फॉल्ट रिपेयर नहीं होता है, सीधे कार्ड बदल दिया जाता है। चलो, तो ये हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो वैद्युतिक परिपथों की स्थापना करना, ये तो इलेक्ट्रीशियन का काम है। दूसरा है पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। तो जो पीसीबी परिपथ का निर्माण करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला करता है, ये इलेक्ट्रीशियन नहीं करता है। इसमें जो है तमाम तरह के क्या लगाते हैं, डायोड लगाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं, मॉसफेट लगाते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, बहुत तरह के गेट वगैरह लगाते हैं। तो बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इसमें लगा करके पीसीबी को तैयार किया जाता है। देखिए अभी मोबाइल का चार्जर वगैरह क्या है, बहुत छोटा छोटा आने लगा, नहीं तो पहले बड़ा बड़ा होता था। उसमें चार्जर के अंदर में ट्रांसफार्मर रहा करता था, अब वो ट्रांसफार्मर वगैरह का सिस्टम ही हट गया, किसी चार्जर में ट्रांसफार्मर नहीं था और एकदम लाइट वेट होता है। तो पीसीबी से जो है लाइफ तो बहुत कुछ बदल गई, और पीसीबी को कैरी करना भी आसान है, कहीं भी ले जाइए और लगा दीजिए सीधे। एक बैग में कई सारी पीसीबी रख लीजिए। रिपेयरिंग, अगर आप रिपेयरिंग करते हैं किसी सामान का, जैसे इन्वर्टर वगैरह का रिपेयरिंग करते हैं, तो एक बैग में कई सारा पीसीबी रख लीजिए, निकल जाइए फील्ड में अपने। और इन्वर्टर में खराब जाता है, फ्यूज जाता है, पीसीबी खराब होता है, बस बदल के चले आइए, हो गया। दूसरा है मोटर्स की रिवाइंडिंग करना। तो ये इलेक्ट्रीशियन का काम है। मोटर अगर जल गई है तो उसको रिवाइंड करने का काम इलेक्ट्रीशियन करेगा। उपरोक्त सभी नहीं, ये जो पीसीबी वाला ऑप्शन है यही सही होगा। ये इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का काम है। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा एक्सीडेंट का कारण नहीं है, बताओ। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करो, फिर हमारा आंसर देखो। पहला क्या है? दुर्घटना का कारण नहीं है, कार्य में रुचि ना होना। कार्य में अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी।
ठीक है, तो ये दुर्घटना का कारण है। दूसरा है ऑप्शन नंबर सी, देखिए अधिक उत्सुक होना। अगर ओवर एक्साइटेड होकर के आप किसी काम को कर रहे हैं तो भी दुर्घटना हो जाएगी। ओवर एक्साइटेड दुर्घटना का कारण है। अनुशासनहीन होना, मतलब कोई भी काम को आप डिसिप्लिन में नहीं कर रहे हो, जैसे मन कर रहा है वैसे बेतरतीब तरीके से कर रहे हो तो दुर्घटना हो जाएगी। ये भी दुर्घटना का कारण है। ऑप्शन नंबर बी बचता है सुरक्षित पहनावा। अगर आप अपना कपड़ा सेफ्टी वाला कपड़ा पहने हैं, सुरक्षित कपड़ा पहने हैं तो वो दुर्घटना नहीं होने देगा, तो ये दुर्घटना का कारण नहीं है। सुरक्षित पहनावा अगर पहने हैं तो उससे दुर्घटना नहीं होगी, तो यही आंसर आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया है तो उसको छुड़ाने के लिए अब इन 4 ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही है। मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, एकदम राइट है। ठीक, चलो दूसरा देखो, किसी चाकू से तार काट देना चाहिए। चाकू से तार काटने लगोगे ना तो तुम खुद भी जो है इलेक्ट्रिकल शॉक की लपेट में आ जाओगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, यह बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन धक्का देने के लिए भी कंडीशन है कि आप पहले अपने आप को आइसोलेट करें, यानी कि आप स्वयं जूता पहने हों या फिर रबर वगैरह मैट वगैरह की चटाई वगैरह पर खड़े होकर के तब उसको धक्का दीजिए, नहीं तो आप भी विद्युत की चपेट में आ जाएंगे। तो ये कुछ हद तक ठीक है। अच्छा, अगला है उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो ये वाला कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। और ये वाला आपका मेन स्विच दौड़ करके पहले बंद कर देना चाहिए, ठीक ना। तो ये 1 नंबर पे एक सटीक है, जो सबसे सटीक आंसर है इन सब में वो आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। विद्युतमय व्यक्ति के तार के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे। विद्युतमय व्यक्ति नहीं, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, विद्युतमय तार। विद्युतमय तार का मतलब हुआ कि जिस तार में बिजली का प्रवाह हो रहा है उसे बोलेंगे विद्युतमय तार। ठीक, अब क्या क्या करेंगे, किसी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल तार के कांटेक्ट में आ गया है तो इनमें से चुनिए कि क्या आप करेंगे। पहले, सबसे पहले तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, नहीं। उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे, नहीं। हाथ पकड़ के छुड़ाओगे तुमको खुद लग जाएगा करंट। उसे विद्युतमय तार से पृथककृत यानी कि आइसोलेट करेंगे, ये सही है। विद्युतमय तार से उसे आइसोलेट करेंगे। अब कैसे आइसोलेट करेंगे वो नहीं लिखा है इसमें। आप कोई लकड़ी वगैरह लेकर के धक्का दे दीजिए, या फिर जूता वगैरह पहन करके या किसी आइसोलेटर पर खड़े होकर के उसको धक्का दे दीजिए, छूट जाए, तार के संपर्क से छूट जाए। तो यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। डी है अस्पताल ले जाएंगे, तो बाद की बात हो गई। सर्वप्रथम क्या करेंगे, यही लिखा ना के लिए आपका क्या प्रथम कदम आप उठाएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उसे विद्युतमय तार से पृथककृत यानी कि आइसोलेट यानी कि अलग कर देंगे। आइसोलेट करने का मतलब होता है पृथक करना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक वैद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को पावर सप्लाई में लगाने से पहले क्या चीज सुनिश्चित करना आवश्यक है। उपकरण पूर्णतः ठीक है,
बिल्कुल देखना जरूरी है कि वो इक्विपमेंट ठीक है या नहीं। चलो ये सही है। दूसरा है उपकरण सप्लाई देने योग्य है, यानी कि उपकरण में सप्लाई लगाने लायक है या नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, उपकरण का जो मेटेलिक बॉडी है उसे अर्थ किया गया है कि नहीं। हमने आपको पहले बताया है कि अर्थिंग जो है बहुत जरूरी है। अगर अर्थिंग नहीं किए हैं और उसके धात्विक भाग में किसी कारण से अवांछित विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तब फिर हमको विद्युत झटका लग सकता है। इसलिए विद्युत झटका से बचाव के लिए मशीन के या उपकरण के धात्विक भाग का अर्थ होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। फ्यूज कहां पर लगाना चाहिए? न्यूट्रल तार पे, फेज तार पे या फिर अर्थ तार पे? न्यूट्रल तार पर, अर्थिंग तार पर, फेज तार पर। एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरक्षा की दृष्टि से यानी कि फॉर सेफ्टी पर्पज फ्यूज को फेज तार या लाइव तार या जिंदा तार पर लगाना चाहिए। फेज तार के दो नाम और है, समझ रहे हो ना? फेज तार या लाइव तार या जिंदा तार, या कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा चार्ज वायर। चार्ज वायर, चार्ज का मतलब इस वायर में चार्ज है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? न्यूट्रल तार पर नो, अर्थिंग तार पर नो, फेज तार पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 7 फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना चाहिए? तो फ्यूज तार को बदलना है, यानी कि फ्यूज बदलना है, ऐसा आप बोल दिए। तो फ्यूज बदलने के लिए निम्न में से क्या करना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, मैंडेटोरी है? उपकरण का स्विच ऑफ करना, एक पॉइंट, उपकरण का स्विच ऑफ करना, ठीक है। उपकरण का स्विच ऑफ करके फ्यूज बदलेंगे, लेकिन फ्यूज लगा कहाँ है भी ध्यान रखिएगा। फ्यूज जो है सप्लाई के पहले ही, मेन स्विच के पहले ही फ्यूज लगा होता है, या फिर कोई कोई में मेन स्विच के आगे भी लगा होता है। तो ये सब बात तो आपको ध्यान देना है, लगा कहाँ पे है पहले। तो दूसरा ऑप्शन पढ़िए, इसमें से चारों में से सटीक, एकदम सटीक जो व्याख्या करेगा वही सही होगा। उपकरण का स्विच ऑफ करके भी आप बदल सकते हैं, लेकिन अब वो फ्यूज लगा कहाँ है? इनपुट सप्लाई में तो नहीं लगा है। दूसरा ऑप्शन है उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना। अगर इनपुट में लगा हुआ है तो इनपुट सप्लाई बंद कर दीजिए, फ्यूज बदल लीजिए, ठीक है। सी है कि मेन स्विच ऑफ करना, सी वाला है मेन स्विच ऑफ करना, ये सबसे बेस्ट है इसमें कि मेन स्विच बंद कर लीजिए भाई, उसके बाद अपना फ्यूज बदल लीजिए, फिर मेन स्विच ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद मेन स्विच ऑन करना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, मेन स्विच ऑन करके थोड़े ना कोई बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके प्रश्न की सबसे सटीक व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस हेतु सबसे उपयुक्त कदम है। लैंप बदलना है, लैंप मतलब बल्ब। अब ध्यान दे लीजिएगा, आप लोग पहले बल्ब बल्ब बोलते हैं, अब जब आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई कर रहे हैं और आप ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से माने लर्निंग कर रहे हैं, आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, तब आप बल्ब ना बोल करके लैंप बोलिएगा। हर जगह यही बोला जाता है लैंप। नहीं तो हम लोग क्या लैंप को क्या समझते हैं, गांव में जो मिट्टी का तेल वाला लालटेन और लैंप होता है उसी को समझते थे ना। तो लेकिन अब भी आप ये अपडेट रहिएगा कि बल्ब को लैंप बोला जाता है। तो यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? बदलना है भाई, लैंप बदलना है या कोई पंखा वगैरह खराब है, ठीक है। तो बदलना है तो कैसे करना है? लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होकर के करेंगे। गलती से अगर अनबैलेंस हुए और गिर गए तो दांत वांत निकल जाएगा बाहर,
ये नहीं होगा। दूसरा, रबड़ के दस्ताने पहनना, रबड़ के दस्ताने पहन करके करना चाहिए, ठीक है। अगला है सिंगल पोल स्विच को बंद करना, सिंगल पोल स्विच लगी है तो बंद कर लीजिए, फिर अपना काम कर लीजिए, वो भी ठीक है। ऑप्शन डी है कि मुख्य आपूर्ति को बंद करना, माने मेन सप्लाई को बंद करना। तो सबसे सटीक जो है क्वेश्चन की व्याख्या आपका ऑप्शन नंबर डी कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। ये भी दोनों सही हैं। लकड़ी के स्टूल पर भी खड़े होकर के बदल सकते हो, लेकिन गिर सकते हो, चोट लग सकती है। मतलब कुछ हद तक सब ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन कौन सा है कि मुख्य मेन सप्लाई को बंद कर दीजिए, फिर जैसे मन करे वैसे बदलिए आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत कार के जूते डैश 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 के बने होने चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के जूते किसके बने होने चाहिए? रबड़ के, प्लास्टिक के, चमड़े के, ये सभी। तो इसमें जो इलेक्ट्रीशियन के लिए जूता रिकमेंड किया जाता है वो रबड़ का जूता रिकमेंड किया जाता है। रबड़, ठीक, मुलायम भी होता है और बहुत ही अच्छा विद्युत का आइसोलेट भी होता है, विद्युत का बहुत अच्छा आइसोलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, आपको हम क्लास में बता चुके हैं। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट में क्या क्या आता है? चश्मा आता है आँख की सुरक्षा के लिए, दस्ताना आता है हाथ की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा पेटी यानी सेफ्टी बेल्ट आती है आपके पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी ये सभी, तो ये सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? असुरक्षित पहनावा जैसे कि कुर्ता पैजामा पहन के चले जाओ, गले में मफलर लपेट के चले जाओ, टाई लगा के चले जाओ, गमछा बांध के चले जाओ मुंह और गले में, ये सब असुरक्षित पहनावे में आएगा, क्योंकि ये सब लूज कपड़े हैं और कहीं फंस गए अगर तो कितना टुकड़ा करेंगे वो गिनती नहीं है। तो इसलिए जो है कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? ढीले कपड़े आता है असुरक्षित पहनावे में, टाई असुरक्षित पहनावे में आती है, मफलर असुरक्षित पहनावे में आता है, ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और इसमें से देखिए कि कौन सा सबसे बेस्ट रीजन है दुर्घटना टालने का। पहला ऑप्शन है सुरक्षा उपकरणों को पहनना, बिल्कुल सही। सुरक्षा उपकरण अगर आप पहने हैं तो दुर्घटना नहीं होगी, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, ये भी ऑप्शन अपने आप में वेरी गुड है। अपने तरीके से कार्य करना ना, अपने तरीके से कार्य करना जो है सुरक्षा को, दुर्घटना को आमंत्रण देना है। किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना, तो चलो ये तो ठीक है, कुशल कारीगर की भांति कार्य कर रहे हो तो दुर्घटना से बचाव तो हो सकता है। अब इनमें से देखिए कौन सा सही हो सकता है? सुरक्षा उपकरणों को पहनना या क्या है? जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे सटीक व्याख्या कर रहा है क्वेश्चन की, कि जिस जॉब को आप कर रहे हैं, जिस मशीन पर काम कर रहे हैं, उस वहाँ पर नेचर ऑफ एक्सीडेंट यानी कि किस तरह के एक्सीडेंट वहाँ हो सकते हैं, उन सावधानियों का पालन करते हुए आप काम करेंगे तो दुर्घटना को टाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से
कौन सा भौतिक खतरा है? भौतिक यानी कि फिजिकल हजार्ड। तो हमने चैप्टर में खूब सारे हजार्ड पढ़ाए हैं ना आपको, भौतिक खतरे, रासायनिक खतरे, जैविक खतरे, परमाणविक खतरे, तो बहुत तरह के खतरे आपको हमने पढ़ाए हैं। तो उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा भौतिक खतरा है, फिजिकल हजार्ड है। धूम्रपान भौतिक खतरा नहीं है। कंपन भौतिक खतरा नहीं। हाँ, कंपन जैसे कोई बॉडी मतलब कोई मशीन है वाइब्रेट कर गई तो क्या है, उससे जो भी टूट फूट हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो ये कंपन आपका भौतिक खतरे में आएगा। इसके बाद क्षरण। क्षरण का मतलब होता है कि लोहे या धातुओं पर जंग लगने के बाद उनका धीरे धीरे पतन हो जाना क्षरण कहलाता है। तो ये तो होगा नहीं भौतिक खतरे में, ये रासायनिक खतरे में आता है क्षरण। और रेडियो सक्रियता आपका जो है ये किस में आएगा? रेडियो सक्रियता परमाणविक खतरे में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा कंपन। कंपन किस में होगा? कंपन किस में होगा? आपका भौतिक खतरे में। धूम्रपान कौन से खतरे में आता है? धूम्रपान वाला बताए थे हम ना, बीड़ी सिगरेट पीना जो है ये तो बताए थे। तो शोर, कंपन, विकिरण, गर्म ठंडा, ज्वलनशील, विस्फोटक, क्षयकारी, जैविक खतरे, ठीक है, बढ़ती आई बीमारी, बुखार, थकावट। धूम्रपान जानते हैं किस में है? मनोवैज्ञानिक खतरे, यानी कि साइकोलॉजिकल हजार्ड, मनोवैज्ञानिक खतरे में आता है ये। तो आपका कंपन फिलहाल यहाँ आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14। किसी प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य, क्या लिखा है? किसी प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। किसी नहीं होगा, किस है, यह हटा दीजिए। चलो, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है? संक्रमण, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। तो संक्रमण का खतरा किस में होता है? किस में होता है बताइए? संक्रमण का खतरा जैविक खतरे में आता है ना, बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है संक्रमण वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका साफ साफ सही है, जैविक संक्रमण। ठीक है, या जैविक नुकसान से संक्रमण हो सकता है। जैविक वाले में देखिए बहुत सारा खतरा था जो है, कहाँ गया? जैविक खतरे में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्लांट पेस्ट। प्लांट पेस्ट का मतलब वही क्या बोलते हैं, जो केमिकल का छिड़काव करते हैं। और उसके बाद इन्फेक्शन, तो ये सब जैविक खतरे में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका संक्रमण वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 15। वैद्युतिक सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई डैश 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 प्रकार की होती है। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। यानी कि डीसी बैटरी वाली जो सप्लाई होती है वो डीसी है, जो आपके घरों में आपको बिजली के खंभों से मिलती है वो एसी है। एसी, अब यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिएगा, एसी का हिंदी नाम है प्रत्यावर्ती धारा। फुल फॉर्म यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्टर नेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी का हिंदी नाम है दिष्ट धारा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों, ये दोनों जो है वैद्युतिक सप्लाई के प्रकार हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस पट्टी, देखो ऐसे बना होता है, जो हम आपको पढ़ाए थे पहला वाला साइन कौन सा पढ़ाए थे?
निषेधात्मक। ये जो कलर रहेगा, ये पट्टी जो रहेगी ये लाल रंग की रहेगी, किसकी? रेड। और इसमें एक क्रॉस पट्टी बनी रहती है, वो कौन से कलर की रहेगी? ये भी रहेगी रेड। और इसका जो बैकग्राउंड रहेगा, ये बैकग्राउंड ये रहेगा वाइट। और जो साइन इस पे बनेगा, साइन वगैरह कोई जैसे जलती हुई तीली, सिगरेट, धुआं, ऐसे, ये किससे रहेगा? ब्लैक से। ठीक है, तो ये कौन सा साइन था? ये था निषेधात्मक, यानी कि प्रोहिबिटेड वाला, यानी निषेधात्मक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस पट्टी और सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड, उस पर काले रंग से चिन्ह बना होना, प्रोहिबिटेड। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब मैंडेटोरी का मतलब जो अनिवार्य चिन्ह है, यानी कि उनको करना ही करना है। जैसे जूते पहनना है, चश्मे लगाना है, हेलमेट पहनना है, अनिवार्य साइंस है, यानी ये काम आपको करना ही है। तो वो कैसे बनाए जाते थे? वो भी जो है सर्कल में होते हैं। वो भी कैसे होते हैं? सर्कल में ही होते हैं। बस इनमें क्या होता है, ये जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड किससे होता है? नीला से। ब्लू कलर यानी कि नीला से बैकग्राउंड होगा, और सफ़ेद कलर यानी कि व्हाइट से उस पर साइन बना होगा। जैसे जूता का रहेगा तो जूते का ऐसे साइन बना रहेगा। अब जूता मैं नहीं बना पाऊंगा सही से, ऐसे साइन बना रहेगा। ठीक है, तो माने बैकग्राउंड क्या रहेगा? नीला, और जो साइन बनेगा किस कलर से? व्हाइट। सर्कल के रूप में भी होता है, मैंडेटोरी साइन होते हैं। उसके बाद जो है एक साइन आपका ये आता है सूचनात्मक, यानी कि इंफॉर्मेटिव साइन। इंफॉर्मेटिव साइंस किस में थे? ये किसमें? वर्गाकार में होते हैं इंफॉर्मेटिव साइन। थोड़ा आयताकार बन गया ना, वर्गाकार बनाइए। इंफॉर्मेटिव साइन आपके वर्गाकार होंगे इस तरह से, और इस पर इसका सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड रहेगा, उस पर लाल रंग से लिखा रहेगा। और या फिर जो है या फिर नहीं, हरा रंग का बैकग्राउंड रहेगा, उस पर सफ़ेद रंग से लिखा रहेगा। इस पर इसका बैकग्राउंड होता है ग्रीन बैकग्राउंड से रहेगा, उस पर सफ़ेद से लिखा रहेगा ऐसे प्लस, यानी कि चिकित्सा सुविधा यहाँ है। या फिर इसमें एक साइन और बनता है ऐसे, इसमें जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड आपका सफ़ेद रंग से रहेगा, वाइट, और उस पर लाल रंग से, ये रेड कलर से रहेगा प्लस। ये इंफॉर्मेटिव साइंस होते हैं। दो तरह के साइन बनते हैं, एक में होगा कि हरा बैकग्राउंड होगा और उस पर सफ़ेद रंग से, या फिर दूसरा होगा कि जिसमें बैकग्राउंड सफ़ेद होगा उस पर लाल रंग से लिखा होगा। देखिए अपनी मोटरसाइकिल वगैरह में, कार वगैरह में जो डॉक्टर लोग रहते हैं लिखे रहते हैं ना प्लस, तो बस वो इंफॉर्मेटिव साइन है, सूचनात्मक चिन्ह है, सूचना देने के लिए है। चलो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? इंफॉर्मेटिव साइंस तो अभी अभी हम बताए हैं, पहला वाला प्रोहिबिटेड, दूसरा वाला मैंडेटोरी, एक तीसरा साइन होता है वो पिछली क्लास में ही बोला, तीसरा वाला होता है वार्निंग साइन, यानी कि चेतावनी चिन्ह, वो त्रिभुजाकार होते हैं, और चौथा होता है सूचनात्मक चिन्ह जो कि वर्गाकार होते हैं। तो इसमें सूचनात्मक पूछा है ना, इंफॉर्मेटिव साइंस का धरातल किस आकार का होता है? तो वर्गाकार होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? तो देखिए, तो अब सारे कलर तो हमारे पास हैं नहीं, लेकिन कुछ कर दिया हूँ। रेड कलर था तो हमने इसको रेड कर दिया। ये जो कलर है ये है रेड, ये जो क्रॉस पट्टी है ये है रेड, और ये जो बैकग्राउंड है आपका, अब ये ग्रीन है मेरे पास, तो सफ़ेद ऐसे करना चाहिए था, सफ़ेद सफ़ेद पूरा पूरा, इसको बहुत टाइम लगेगा। तो बैकग्राउंड आपका वाइट, ठीक है, और इस पर जो साइन बना है ये साइन किसका है? जलती हुई सिगरेट।
तो ये जो साइन है आपका ये बना है ब्लैक से। ये किसका सिंबल है? प्रोहिबिटेड साइंस, यानी कि निषिद्ध कार्य, निषिद्ध चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अब हम बोर्ड पर ना दिक्कत है लिखने में, थोड़ा सा दिक्कत किस बात की है कि वो उसमें साइन बने हुए हैं, तमाम साइन बनाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, तो हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, आप आंसर बता दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, देख पा रहे हैं? क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? इंफॉर्मेटिव साइंस कौन सा है? तो जो पहला वाला है ए, जो पहला वाला है ए, वो क्या है? उसमें हेलमेट लगाया हुआ है आदमी ना, तो वो कौन सा है? मैंडेटरी साइंस, यानी कि अनिवार्य चिन्ह। इसके बाद अनिवार्य चिन्ह हो गया। फिर बी वाला देखिए, बी वाला है प्लस। प्लस का मतलब क्या है? इंफॉर्मेटिव साइंस में आएगा वो, यानी कि सूचनात्मक चिन्हों में। और सी वाला क्या है? इसमें एक सिगरेट जल रही है, तो ये क्या है? निषिद्ध कार्य, यानी कि प्रोहिबिटेड साइंस, यानी कि निषेधात्मक चिन्हों में आएगा। और डी वाला क्या है? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर में आग जल रही है, यानी कि ये किस में आएगा? ट्राइंगल है, आग जल रही है, तो ये आएगा आपका वार्निंग साइंस में, वार्निंग यानी कि चेतावनी चिन्ह में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए हैं, कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? चेतावनी चिन्ह अब बनाया नहीं हूँ, दिखा दे रहा हूँ, मोबाइल में देख लीजिए, ठीक है? ये है चेतावनी चिन्ह, ये 4 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं, देखिए ध्यान से। अब पूछ रहा है इसमें कि कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है, तो एक एक चिन्ह के बारे में बता दें। पहला वाला ए वाला है, ये है जनरल वार्निंग साइन, यानी कि सामान्य खतरे का साइन है। ये सामान्य खतरा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मतलब सामान्य खतरा हो सकता है, तो एक जनरल साइन है ये। दूसरा वाला बी ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वह लेजर बीम का खतरा है, लेजर बीम, लेजर रेज जो निकलती हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, आप एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये एक्सप्लोजन का खतरा है, माने विस्फोटक का खतरा है। और ऑप्शन नंबर डी जो है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि विद्युत झटके का खतरा है। तो इसमें आंसर जो आपका सही होगा, आंसर है ए वाला, पहला वाला ए वाला क्या बता रहा है? जनरल वार्निंग साइन, यानी कि जनरल वार्निंग कह रहा हूँ कि मतलब हाँ, जनरल वार्निंग साइंस खतरे की सूचना दे रहा है कि यहाँ खतरा हो सकता है, तो खतरे का एक सामान्य सूचना संकेत है वो, जनरल वार्निंग साइन। चलो उसके बाद ऑप्शन नंबर ए उसमें सही कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21। तब चलो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? अनिवार्य चिन्ह, भाई देखो जो ये पढ़ा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन, तो इसलिए आप जो है 4 प्रकार के साइन हैं, वो चारों प्रकार के साइन को तैयार कर लीजिए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप करके आए। पहला है, किसका पूछ रहा है? अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण पूछ रहा है। अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण क्या होगा? विद्युत झटके का खतरा, ये जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था ना, ऐसे कैसे करके ऐसे बना हुआ था। विद्युत झटके का खतरा ये आता है वार्निंग साइन में, ठीक है। हेड प्रोटेक्शन पहनना, यानी कि हेलमेट पहनना, ये किस में आता है? हेलमेट पहनना आता है आपका मैंडेटरी साइन, यानी कि अनिवार्य चिन्ह में। किसमें पूछा? अनिवार्य का ही तो पूछा है, तो हेड प्रोटेक्शन यही वाला सही है। संक्षारक तत्व, संक्षारक तत्व का मतलब होता है कि ऐसे एसिड वगैरह जो किसी पदार्थ पर गिर जाते हैं तो उस पदार्थ को ख़त्म कर देते हैं, उसको काट देते हैं, वैसे तो वो सब तत्व संक्षारक तत्व कहलाते हैं। और संक्षारक तत्व का जो खतरा होता है ये किस में आता है? आपका वार्निंग साइन में।
वार्निंग साइन में, ठीक। और डी वाला है धूम्रपान निषेध, यानी कि धूम्रपान नहीं करना है, तो ये आता है प्रोहिबिटेड साइंस, यानी कि निषेधात्मक चिन्हों में। तो ठीक है, आपको जो पूछा गया था उसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चलो क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? सर्कल में तो दो ही प्रकार के सुरक्षा चिन्ह है सर्कल में जो दर्शाए जाते हैं, ठीक ना, इस तरह के। पहला वाला कौन सा? एक है प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड यानी कि निषेधात्मक, और दूसरा वाला कौन सा? मैंडेटोरी, मैंडेटरी साइन यानी कि अनिवार्य चिन्ह। ये दोनों वृत्त में दर्शाए जाते हैं। तो पूछ रहा निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? वृत्त में दर्शाया जाता है चेतावनी चिन्ह, वृत्त में नहीं दर्शाया जाता। चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन आपका त्रिभुज में दर्शाया जाता है, इसमें ऐसे बना रहता है, दो हड्डी का ऐसे बना रहता है, कंकाल बना रहता है। निषेधात्मक चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है। सूचनात्मक चिन्ह आपका जो होता है इंफॉर्मेटिव साइंस, ये इसमें होता है वर्गाकार में, ऐसे बना रहेगा, प्लस का साइन बना रहेगा। और अनिवार्य चिन्ह आपका यानी कि मैंडेटोरी साइंस, ये भी जो है सर्कल में ही होता है अनिवार्य चिन्ह। तो डी, तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका ना, क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? तो वृत्त में ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों दर्शाए जाते हैं। इसमें इन्होंने आंसर क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 22 बी निषेधात्मक प्रोहिबिटेड को बता रहे हैं, बट यह ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आपका ए, बी और डी दोनों सही होगा, ठीक ना, दोनों जो है सर्कल में दिखाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंफॉर्मेटिव साइंस के रिलेशन में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इन जो इंफॉर्मेटिव साइंस होता है यानी कि सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, वो जो है वर्गाकार बॉक्स में बनाए जाते हैं, ठीक। वर्गाकार बॉक्स में दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के साइन बनते हैं। एक का धरातल तो हरा होता है, यानी कि बैकग्राउंड जो है ये पृष्ठभूमि ये हरे कलर में होती है, हरे कलर में, और इस पर जो साइन बनता है वो सफ़ेद कलर से साइन बनता है, ठीक। प्लस साइन हुआ या बाथरूम का साइन हुआ या पेयजल की व्यवस्था हुई, ये सब अलग अलग साइन ऐसे बने रहते हैं सूचनात्मक चिन्ह में। या इसका एक और साइन होता है कि वर्गाकार ऐसे रहेगा, कलर चेंज क्या रहेगा, कलर में जो बैकग्राउंड हरा है वो हरा बैकग्राउंड ना हो करके सफ़ेद बैकग्राउंड होगा, सफ़ेद बैकग्राउंड, और उस पर लाल रंग से प्लस ऐसे साइन बना होगा, रेड, हाँ लाल। तो इसमें देखिए कि पूछ रहा है सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, नहीं, पृष्ठभूमि नीली होती है। मैंडेटोरी साइंस, मैंडेटरी साइन जो यानी कि अनिवार्य चिन्ह है, जिनको करना ही करना है, ये वाला कट, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। तो वृत्ताकार किसकी आकृति होती है? सूचनात्मक चिन्ह की नहीं होती है। वृत्ताकार सिर्फ होती है प्रोहिबिटेड साइंस की और मैंडेटरी साइंस की, तो वो भी नहीं होगा। कट ऑप्शन नंबर सी, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, तो इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है किसकी? सूचनात्मक चिन्ह की, तो ये सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, जो त्रिभुजाकार होती है ये वार्निंग साइन यानी कि चेतावनी चिन्ह में आता है। चलो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर आपका 24, तो निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। तो चिन्ह कई हैं, हम उनको बनाया नहीं हूँ, चित्र हमारे मोबाइल में देखिए आप और उचित मिलान कर दीजिए, ठीक है। ये इधर दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं तब भी, चलो
ऐसे ही देखो, फिर मिलान कर लेना बाद में, ठीक है। तब इसमें क्या है, पहला वाला जो साइन है आपका ए वाला क्या है, सर्कल है, और एक आदमी जो है काला काला कलर में है ना, तो खड़ा हुआ है, तो किसका साइन है, क्रॉस पट्टी भी है, तो ये वाला साइन आपका किसका होगा, ये वाला साइन होगा प्रोहिबिटेड, यानी कि निषेधात्मक साइन। तो ये वाला निषेधात्मक में कर दीजिएगा। दूसरा आपका बी वाला आता है, तो बी वाले में क्या है, बी वाले में माचिस की तीली वगैरह को जल रही है ना, तो ये है किस में आएगा, धूम्रपान निषेध, यानी कि सिगरेट है वो, माचिस तीली नहीं सिगरेट है, धूम्रपान ना करें। इसके बाद अगला वाला है, अगला वाला सी है प्लस, यानी कि प्राथमिक उपचार केंद्र, ठीक। और डी वाला क्या है, डी वाला में है एक बाल्टी है, हाथ बना, आग जल रही है, आग के ऊपर बाल्टी से पानी डाला जा रहा है, तो यानी कि वह जल से आग ना बुझाएं, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फायर वगैरह के लिए साइन बना हुआ है। तब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा आप लोग, आंसर आपका जो है बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हम मिलान कर लिए हैं। चलो